नमस्कार। हम सब जानते हैं कि मानवीय संबंध अत्यंत पेचीदा होता है। जिन संबंधों को जितना समझने की कोशिश किया जाता है वह उतना ही उलझता चला जाता है। इसका कारण है मनुष्य की मानसिक संरचना। सुधा अरोड़ा की नायिका भागमती पंडाइन भी अपने प्रोफेसर पति को लगातार समझने की कोशिश करती हैं। प्रायः एकेडमिक लाइफ में गुरु और शिष्य या कहें कि शोधार्थियों के साथ गुरुओं के संबंधों की चर्चा सुनाई देती रहती है और उन्हीं गुरुओं की सीधी साधी पत्नियां घुट घुट कर अपनी जगह तलाशने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसी ही नायिका है भागमती पंडाइन। भागमती पति की हर हाँ में हाँ मिलाती है। वैसे तो हर बात में हाँ मिलाना सामने वाले की उपेक्षा भी होती है या कहें कि सामने वाले की बातों को महत्व न देना भी हो सकता है, किंतु ना कहना अपने अस्तित्व के प्रति सजग होना है। भागमती का ना कहना उसके अस्तित्व के प्रति सजग होने का परिचायक है। इस कहानी की भूमिका में लेखिका लिखती हैं कि सपने सिर्फ मुंगेरी लाल ही नहीं देखते, भागमती भी देखती है, लेकिन वे प्रायः दुःस्वप्न होते हैं। काश कि वे सिर्फ सपने होते। भागमती अक्सर इसके बारे में सोचती है कि वे तो सब कुछ समझती बूझती जानती और मानती हैं, मरने मारने की बात तो कभी सोचती नहीं। फिर सपनों में यह सब कैसे आ जाता है जिसके बारे में वे खुद कभी सोचती ही नहीं। ऐसी दुविधा के छड़ों में वह भगवान की ओट लेती हैं। हे दीनानाथ, हे पालनहार, तुम ही उबारो, दिशाहीन को दिशा दिखाओ। प्रभु परिदृश्य पर प्रकट होते हैं या नहीं मालूम, पर भागमती की श्रवणेंद्रियां कुछ अतिरिक्त श्रवणपटु हो जाती हैं। उन्हें बाहर की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और मन के भीतर की भी। जब तक सांस लेने के लिए हवा मिलती रहती है तब तक कोई भी बढ़ते हुए पानी के बारे में नहीं सोचता, लेकिन बढ़ता हुआ पानी सिर के ऊपर जाते ही निष्क्रिय से निष्क्रिय प्राणी भी हाथ पांव मारने लगता है। भागमती पंडाइन के साथ बिल्कुल यही हुआ। 2 बेटे, 4 बेटियां और 8 पोते नाती नातिनियों वाली भागमती ने सुमेधा को सिर से ऊपर गुजरने वाले पानी की तरह पहले देखा ही नहीं, लेकिन एक दिन बंद आँखों से उन्होंने देख लिया कि अब अगर नहीं संभली तो डुबो दी जाएंगी। यही एक बिंदु था कि वे सपने में उठ खड़ी हुईं। इस कहानी का शीर्षक है भागमती पंडाइन का उपवास, यानी करवा चौथ का भरमा करेले। यह कहानी मुझे संवाद की दृष्टि से बहुत पसंद है। पांडे बगल में ही सोए थे। अब दोनों के संबंध इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि एक ही बिस्तर पर दोनों एक दूसरे की ओर पीठ फेर कर सोते हैं। एक दूसरे की ओर मुंह करके सोना तो एक इतिहास हो चुका था और चूमना तो चांद की यात्रा की तरह दुर्लभ, क्योंकि चंद्रयान कहीं था ही नहीं। ऐसा नहीं था कि उनकी सांसों से बदबू आती थी, बल्कि पांडे आदतन दिन में 3-4 बार माउथ फ्रेशनर का उपयोग करते थे, क्योंकि उन्हें पता था ऐसा न होने पर सुमेधा उंगलियों से उनका गाल दूसरी ओर घुमा देती है और तिरछी मुस्कान से इतराकर कहती है, पंडित जी महाराज, ज़रा दूर से ही बात कर लीजिए। बस एक ही खराब आदत है हमारे बुढ़ऊ की, खर्राटे ऐसे लेते हैं जैसे हवा से कुल्ला कर रहे हों। भागमती अब तक लाड से ही हमेशा अपने पति के बारे में सोचती आई थीं, लेकिन अब भागमती को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने कान में उंगली डालते हुए इस बात की तस्दीक की। यह सब सच है या उनका वहम है जो वे सुन रही हैं? अपने पति की ऐसी भर्राई आवाज़ भागमती ने पहली बार सुनी थी। ऐसी आवाज़ में तो कभी उन्होंने उनसे बात ही नहीं की। पांडे फुसफुसा रहे थे, पर ऐसे भी नहीं कि संवाद सुनाई न दे। मेरी बात सुनो मेधा, तुम इस घर में कैसे रह सकती हो? आखिर आती जाती हो, यह भी बहुत है, लेकिन बेटे बहुओं, बेटी दामाद वाले इस घर में तुम्हारा होना असंभव है। अब अगर तुम इस पर अड़ी खा जाओगी तो यह तुम्हारी जाति होगी। अरे उसकी बात क्या कर रही हो, वह तो गाय है, गाय। तुम तो मेरे लिए करवा चौथ निर्जला व्रत काहे रखोगी पगली? वह भागो ही करेगी, करने दो उसे, जिद मत करो। क्या मजाक करती हो? चांद क्या तुम्हारे कमरे में उगेगा? रहने दो यार, ऐसी नौटंकी भागो को ही सोहती है। वो तुम्हारा काम नहीं कर सकती और तुम जिस काम में पारंगत हो वही करो। इधर आओ मेरे पास, एकदम इधर। तो कौन मुझे तुमसे शेयर कर सकता है? भागो तो इस फर्श पर ऐसे है कि पाँव के अंगूठे से जिधर सरका दो उधर ढुलक जाती है और फिर वहीं पड़ी रहती है।
क्या बेवकूफ़ी की बातें करती हो? भागो को तकिए के नीचे दबा दूँ? तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, तुम्हारा गुरु रह चुका हूँ, क्या तुम मुझे अब भी नहीं समझ पाई? वह तो पहले से ही गूंगी है। संज्ञा में वह एक देह मात्र है, लेकिन चेतना में पूरी तरह सीता है। तुम्हारी उंगलियों की छुअन को मेरी देह पर बर्दाश्त करके भी मेरा ही कल्याण चाहती है। अच्छा बाबा, किसी दिन मौका देखकर वह भी कर दूंगा। अब तुम जो न करवा दो मेधा प्रिय। भागमती सन्न रह गई। सीना धौंकनी सा फूंक रहा था, उनका माथा घुमौरी खा रहा था कि पूरा कमरा ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा। तो उनकी आशंका निराधार नहीं थी। और फिर वह हो गया जिसका अंदाज़ा पंडाइन को भी नहीं था। पास में रखा तकिया उठाया उन्होंने और पांडे के मुंह पर रखकर दबा दिया। गों गों की आवाज़ करते हुए उन्होंने थोड़ा हाथ पांव पटका और शांत हो रहे। पंडाइन पसीने से लथपथ थी। पांडे के शरीर का खून पानी में बदल रहा था। अजब बात है, पंडाइन ने पांडे जी की हत्या कर दी, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। अरे बाप रे, कैसी गौ सरीखी दिखती थी, पतिव्रता सीता की साक्षात प्रतिमूर्ति। और अभी अच्छा छंद। गांव से शहर तक जो भी सुनता हक्का बक्का रह जाता। अखबारों के पन्ने दर पन्ने रंग गए। पुलिस ने पंडाइन को रिमांड पर ले लिया। चार्जशीट पेश की गई। मुकदमा पेश हुआ। सपने में ही दृश्य पटल बदला और उन्होंने अपने को कटघरे में खड़ा पाया। जज के सामने जब पंडाइन पर चार्ज लगाया गया तो सुनते सुनते वे बिफर पड़े। कुछ मत पूछो जज साहब, बस चुप ही रहो। हम कबूलते हैं कि अपनी आत्मा का दाग हमने धोया है, बाकी अपराधी हम नहीं हैं। साहेब, अगर दुनिया में कहीं भगवान होए तो उनको साखी जान के हम ये बात कहना चाहते हैं कि जिनका जिक्र हमने सपने में भी किसी से नहीं किया, भगवान से भी नहीं, 50 बरस चुप रहे, लेकिन आज हम चुप नहीं रह सकते। मेहरारून की आंख का पानी कब सूखता है? आए जब आंख से खून आने लगता है। हमारे सत की परीक्षा क्या सिया माई से कम है? एक सिया माई रही, सुकुमारी जनक दुलारी, बाकी राम जी से क्या मिला? खाली अपछैयाँ और जंगल। एक हम हैं भागो, जिसका कर्म ऐसा फूटा कि घर में ही वनवास काट दिए। 1-2 बरस नहीं, पूरे 50 बरस। आज़ादी की आधी सदी और हमारी गुलामी की आधी सदी। एक का तो पूरा रामायण पोथी में मिल जाएगा, पर हमारी कहानी किसी किताब में नहीं मिलेगी जज साहब। कभी कभी धोखा आंख के सन्मुख होता रहता है, बाकी सील संकोच का जो पर्दा आंखों पर डाल दिया गया वो हटता बहुत देरी से है। यही पर्दा हमारी आंखों पर पड़ा रहा और ऐसे पड़ा रहा कि हम देख ही नहीं पाए कि जो हमारी बिटिया बनके हमको माते माते कहती घूमती रही, वो वास्तव में सौतिया छछंद खेलती रही। बाकी तो सब एक ठो ओट रहा खाली। और ये धोखा भी कैसा, एकदम आंख में सीधा अंगूरी डाल के। जो उजबकई हमसे हुई वो हमारे महतारी बाप की सीख से हुई कि हम अपनी ज़बान को मुंह के अंदर बंद रखें, आंख मूंद लें और हाथ से खाली सास ससुर भरतार के गोड़ दबाएं। बस यही हमारा फर्ज, यही हमारा धर्म। सो किया हमने। घर और काम और घर, बाल बच्चों को पालना पोसना बड़ा करना, और 2 बेर के खाने की फुर्सत मिले तो मठरी शक्करपारे और अचार बनाना। आम का अचार, नींबू का अचार, कटहल करेले करौंदे का अचार, ये अचार वो अचार। जिंदगी अचार का मर्तबान बन के रह गई जज साहब। जब से हमारी शादी हुई इन्हीं प्रोफेसर पांडे जी से शुरू से सुनाते हैं। हम बिन बाप की अकेली लड़की और माँ की खूब दुलारी, 2 बड़े भाई और बहुत नोखे निहोरे पले सब। हमारे बाप बहुत जल्दी चले गए। पाँव में कीला गड़ा, ध्यान दिए नहीं, घाव बढ़ के पक गया, बस खत्म। अम्मा हमारी माथा भर घूंघट काट के बाहर भीतर सब संभार ली। बहुत मुसीबत रही, बाकी अपना हाथ किसी के सामने पसारी नहीं, मुट्ठी बांध के देती ही रही। इधर हमारे ताऊ जी की पहली मेहरारू 2 बच्चा छोड़ के सिधार गई। 13 बीती की झट से दूसरी ले आए। नई महतारी दोनों बिटियूनी के तो जैसे नौकरानी बनाई ली। अपने 5 बच्चे पैदा कर लिए और घर में रोटी के लिए कौआ रोर मचा रहा था। धीरे धीरे ताऊ के खेत रेहन चले गए। अब तुम ही सोचो, मर्द न रहे तो औरत, बाल बच्चा, घर दुआर, खेत खलियान सब संभार के चलती है। परिवार को, संपत्ति को एक मुट्ठ में करके चलती है। पर मर्द की औरत गुजर जाए तो उससे 4 दिन घर गृहस्थी संभालना एकदम आफत। 2 दिन औरत के बिना घर चलाना मुश्किल। सो हमारी महतारी ने
हमारे लिए देखा ऐसा लड़का जो किताब उताब पढ़ता होए, चितंत होए और होए सीधा सच्चा। तो हमारे प्रोफेसर साहब जी ऐसे ही रहें। तब तो खाली यही देखा जाता रहा कि लड़का शहर में पढ़ता है, सखी सहेली हम्मा सुम्मा सब कहें पाहुन तो एकदम पोथी के सुसुड़ी हैं, ये तो 24 घंटा किताब में मूड़ी गाड़ के पड़े रहते हैं। जब हमारी शादी हुई तो हम 13 के रहे। वह जमाना ऐसा ही रहा जज साहब। इसी उम्र में सबकी किस्मत तय हो जाती रही, हमारी गांठ भी बांध दी गई। वो दिन आज भी याद है तो खाली हंसी नहीं आती, इस बात पर आज गुस्सा के साथ कुफुत भी होता है कि काहे से हम चले, कहाँ आए गए। एक समय वो भी रहा जब मोर बांध के मड़वा में आए तो हमारी सखी सहेली निकोटा चिकोटी लगी करने, तो ये बेचारे भकुआए गए। और जब कोहबर में आके बैठे तब हमारी बुआ, चाची, मौसी, मामी सब लगी इनसे इनके नाथ हित लोगों का नाम पूछने। ये एकदम मौनी बाबा। सब सोचें कहीं लड़का गूंगा तो नहीं। वो सब भी कम नहीं रहीं, लगी बार बार पूछने। पहले तो ये जपत किए रहें, लेकिन जब नहीं रहा गया तो लगे भक भक रोने। अब सब हैरान कि आए ये कैसा लड़का बचवा जैसे रो रहा है। एक वो दिन और एक ये दिन कि हमारे बगल में रह के भी हमसे इतना दूर। 4 साल बाद हमारा गौना हुआ, तब भी यह बहुत लजाधुर रहे। महीनों बीत गए, हम इंतज़ार में और ये किताब में। एक ही पठौनी हम आए और जब पीहर गए तब अपने भीतर एक जीव लेके गए। वही टाइम ये चले गए बनारस। अब ये तो पढ़ने खातिर गए बनारस, आए तब हमारी अप्पो 8 महीने की हो रही। ऐसे हंसती रही और ऐसे बकैयाँ चले कि जो कहीं जाता भी हो तो उसको उठा ले गोदी में। वो समय जब ये आए तो वो यहाँ वहाँ डुगुरु डुगुरु डोलती रही। पढ़ाई के बाद ये हो गए टीचर, 4 साल बाद चले गए बिलायत। जाने से पहले मिलने को आए, वो दफ़ा तप्पो गोद में आई। अब तो ये जब तब विदेश से आए तो एक एक ठो गदेली हमारी गोद में डाल गए। लप्पो जस्सो कुल 4 जने हो गए। हमारी तो फजीयत, कहीं अप्पो तप्पो मारा मारी कर रही, कहीं लप्पो जस्सो। जब तक उनको संभारें तब तक पता चले कि तप्पो गिरकर माथा फोड़ ली। हमारे तो नाक में दम हो गया, एक जान 100 बवाल। अकेले क्या क्या करें, बाकी खाली बच्चा संभालने को तो था ही नहीं। सास ननद का गोभना भी सुनने को रहा। जस्सो हुई तब से ये सब शुरू हो गया। सौरी से बाहर भी नहीं आए, छठी भी नहीं बीती कि सब कपड़ा लेके ननद सामने पटक दे, लियो कपड़ा फेंचो, अलमात दे जार पड़त है। ठंडी लग गई तो लड़की को ताप हो जाए, इसका भी ख्याल नहीं। बस कपड़ा खींचो, बर्तन मांझो, झाड़ू बुहारी करो, खाना बनाओ, ऊपर से सास के गोड़ दबाओ। सवेरे सवेरे रोज़ बताया जाता रहा कि 4 गो लड़की पैदा करके हम कुल वंश को ही नहीं डुबा दिए, घर खंडहर करण का उपाय भी कर दिए। हमारी हालत क्या रही क्या बताएं। खाली इनका ख्याल करके हमारे ऊपर हाथ नहीं छोड़ा जाता रहा। बाकी कौन कर्म नहीं किया, कैसे हम रहें क्या बताएं। जब चारों ओर से आदमी के ऊपर बादल गहराने लगे तो वो सांप के बिल में भी सुरक्षा खोजने लगता है। वो तो ईश्वर की कृपा थी कि 2 बचुआ भी आ गए, मन्नू और कप्पू। उसके बाद ये विदेश से लौट आए तो हमारा बच्चा नली बंद करा दिए। बोले 1/2 दर्जन बच्चा हो गए, अब बस। हम पहली दफ़ा इनके सामने मुंह खोलें कि इतना पढ़ लिख के अपने कुल वंश का गिनती, गेहूं धान के बोरा माफिक करें, ये अच्छी बात ना है। बाकी ये इतने चुप्पे कि बस पूछो मत। लगता रहा कि एकदम गूंगे। गिलास का पानी ख़त्म, चुप। नमक बेसी पड़ गया, चुप। तरकारी अलोन माने नमक डालना भूल गए, चुप। कौनो सवाल नहीं। हम सोचे कि ये हमसे कितना प्रेम करते हैं, कैसा ही घास फूस पकाकर सामने रख दो कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसा मर्द किस्मत से न मिलता है। सोचते हम कितना भाग्यशाली हैं। क्या इसीलिए हमारा नाम भागो रख दिए महतारी बाप। हमें क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। चले आए इनके साथ साथ मुंबई के ये माचिस की डिबिया जैसे फ्लैट में।
हमारे बाल गोपाल सब इसी शहर में पढ़े लिखे, शादी ब्याह हुआ। हम अपने इस छोटे से फ्लैट को भी अपना पूजा घर मान के खूब साफ सफाई से रखते चमकाते रहें। ये हरदम हमारे हाथ में झाड़न देखते तो ठिठलाते हैं, अरे भागमती, तुहार जन्म तो इस 8 नवंबर फ्लैट का धूल मुट्ठी बुहारने के लिए ही हुआ है। अब आप ही देख लो, जिधर आंख जाए किताब ही किताब। ये देखो अलमारी, लोग बाग गोदरेज की अलमारी में कपड़ा जेवर रख के ताला बंद करते हैं, ये किताब को ताला चाबी में बंद करके रखते हैं। किताब ही इनका सोना चांदी हीरा जवाहरात है। हम कहते हैं सफाई कैसे करें, खाने का मेज़ तो किताब से हटा है, तो ये कहते हैं इसी का तो रोटी खाती हो, इसकी पूजा अर्चना करो, इसे हटाने को मत कहो। हम तो इसी में खुश हैं कि प्रोफेसर साहब कितना बड़ा आदमी हैं, कितना विद्वान लोग हमारे घर में आते बतियाते हैं, और इनकी चेला चेली का तो कुछ मत पूछो। हमेशा इनके आगे पीछे लड़का लड़की चक्कर मारते, गुरुजी ई बात, गुरुजी ऊ बात। ये भी अपने चेला चेलिन को इतना लड़ी आते कि मत पूछो। पढ़ाई वो सब करते हैं, पास होने की चिंता इनको होती रही। और एक दिन वो भी आए गई, सुमेधा। घर में घुसते ही गोड़ पकड़ ली, प्रणाम माते। वो नहीं रहा सीरियल माते सीरी वाला महाभारत, एकदम वैसे। अब माते भी क्या करें, करेजे से लगा लिए। शकल भले बलरिया जैसी रही, बाकी लीला ऐसी कि अच्छे अच्छे की आंख मुंद जाए। हमारी आंख भी मुंद गई। हम तो सोचे कि ये शोध करने के लिए आई है, डॉक्टर साहब भी कहें कि बिना महतारी की लड़की है। परम दुखियारी, जन्म से ही दुख झेल रही है। बाप मजूर रहा, रोज कुआं खोद के पानी पिए वाला, कल का कौनो सपना नहीं। बस बचपन में ही लड़की की बाँह एक मजूर के हाथ में पकड़ा के फारिग हुए। वो अनपढ़ गंवार, ये पढ़वैया। वो रोटी मांगे, ये किताब लेके बैठी रहे। जल्दी ही मामला ये हो गया कि वो इनका झोंटा खींच खींच के लातन मुक्कन मारे। ये बेचारी हियाँ लुकाए हुआ लुकाए, अड़ोस पड़ोस भी उब गया। इसकी ओर से कोई बोले वाला नहीं। आखिर औरत मर्द का झगड़ा में कौन बोले और क्या बोले। इसका फर्ज रहा कि उसको रोटी बना के खिलाए, बाकी इसको आवे तब ना। एक दिन आटा में आधा लोटा पानी डाल के सानने लगी। अब घर में एक तो आटा नहीं, ऊपर से ये गिल पुकना। आदमी आया भूख के मारे, आँख के आगे अंधेरा। बस रोटी न मिली तो इसको लगा धोने। जो सुने वो कहे कि कैसी मेहरारू की आटा भी नहीं सान सकती, कलेक्टर बनी है का। बस इसके आदमी को तो मिल गया रोज रोज कुटम्मस का सटिक फिटेक। जिंदगी नरक होके रह गई। अब कोई रास्ता कैसे निकले। बस ये भी वहाँ से भाग ली। भरसाई में जाए दुल्हा। ये कहानी सुमेधा अपने सर से, फिर डॉक्टर साहब, फिर बाबूजी के रो रो के सुनाई। और हमारे भरतार कम और इनके बाबूजी आधा हो गए थे, हमको सुनाए। अब इसमें कितना झूठ कितना सच भगवान राम जी भी नहीं बोल सकते, पर वो टाइम सुन को हमको बहुत दया लगी, करेजे से लगा लिए। बाकी वो समय कहाँ मालूम रहा कि हम आस्तीन के सपोली को गले से लगावत हैं। और इनकी दशा कहो चाहे दुर्दशा, आँख खोल खोल के हम देखते रहें। इनका तो हुलिया बदल गया, धोती कुर्ता छोड़ के शर्ट पतलून शुरू। गुलबिया रंग की चौखाने वाले कपड़े की शर्ट, जैसे हमारी तप्पू स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाती रही, पतलून के भीतर खोस खोस के पहिरने लगे। खुशबूदार साबुन से स्नान करने लगे। स्नान के बाद गमकौआ पाउडर, गाल पर लोशन, महकते महकते जाएं अपना यूनिवर्सिटी। हम भौचक, बिलैत से आकर भी धोती कुर्ता ही पहनते रहें, और अब ये फिरंगी पोशाक पहन के साहब बने का फितुर। अपनी तोंद को भीतर धकेल धकेल के लगे भिनसारे उठ के करने व्यायाम। देह छरहरी हो गई जैसे हिंदी फिल्म के राजकुमार। हम सोचें प्रभु इन पर कैसा जादू छाया रहा।
लेकिन जादू कैसा भी हो, एक न एक दिन उसका राज खुल ही जाता है। हम तो दया माया में पड़ के अपने पति की छातरा को सीने से लगाए लिए और ये लगी डॉक्टर साहब के सीने से लगने। अब क्या बताएं कि गांव गिरांव का संस्कार औरत को कितना मोटा रस्सी में बांध देता है। एक दिन इनका एक चेला घर आया, आके पाँव छू के कहने लगा, अम्मा पानी सिर से ऊपर जा रहा, यही बखत लगाम कस लेना ठीक होगा। क्या बताएं अम्मा, गुरुजी और सुमेधा को लेकर पूरा कैंपस में एक से एक किस्सा, बिल्कुल लैला मजनू वाला। बाकी कहा गया है कि आंख पर पर्दा पड़ जाए तो अजगर भी रस्सी दिखने लगता है। आशुतोषवा के मुंह से अपने डॉक्टर साहब के लिए इतना निकलते ही हम तो उठा लाए झाड़ू। भाग मुँह झौसा, भाग यहाँ से, बेचारे उल्टे पाँव चला भाग। हमारी समझ में वो वक्त तो यही आया कि हमारे डॉक्टर साहब ठहरे विभाग के हेड, जरूर किसी की चाल है कि चलित्र पर दोष लगा के उनको बदनाम कर से कुर्सी हथियाए ले। बस हम तो अगिया बैताल हो गए, देखे कि कौन हमारे डॉक्टर साहब का रोंवा टेढ़ा कर लेता है। पर्वतिया नारी की यह पहचान कि आंख पर घूंघट काढ़ ले, कान में रुई ठूंस ले, सो हम किए। ये तो बाद में न सोचे कि आशुतोषवा गलत क्या कहा। हमारे गांव में जितनी मेहरारू उतनी कथा, अनंत किस्सा कहानी। हमारी एक काकी रही, कलावंती चच्ची। वैसी मेहरारू तो हमने आज तक नहीं देखा। जितनी सुन्नर उतनी सतवंती, एकदम सीता। क्या मजाल कि कोई घूंघट उठा के देख ले। और चच्चा परम लुच्चा, दुश्चरित। रिश्तेदारी में जाएं तो वहाँ से भी दिन दोपहर भगा दिए जाते रहें। जो नार हथे चढ़ जाए ले जावे उसको अरहर का खेत में। चच्चा ने जीवन भर चच्ची को वो दुर्गत बनाई कि का बतावें। मार लाठी के हाथ गोड़ तोड़ दें, इस पर भी जब तीज त्यौहार आए तो चच्ची निर्लज बरत रहें। अंत क्या हुआ सोच के हियरा कांपता है। उनके पेट में बच्चा रहा पर चच्चा अपनी आदत से लाचार। ईंटा उठा के पटक दिए चच्ची के पेट पर। 5 माह का बचवा पेट में कुम्हला गया। चच्ची की भी हालत खराब होने लगी। बैलगाड़ी पर लाद के दादी हॉस्पिटल ले गई। जब पुलिस आई तो चच्ची बयान क्या दी कि कुइयाँ पर पानी काटते हुए फिसल गई। चच्चा साफ बच गए। दादी अस्पताल छोड़कर घर चली आई। बाकी सतवंती काकी नहीं बची। चिता में फूंक आए तब भी चच्चा और उनकी माई दोनों के आंख में एक बूंद पानी नहीं। गांव में सब आज भी उनका गुड़गावत हैं, लक्ष्मी रही लक्ष्मी। अब क्या फ़ायदा, साक्षात लक्ष्मी बनाओ चाहे सीता, जीव तो निकल के उड़ गया ना जी देह से। आज हम सोचते हैं कि काकी ने जो किया क्या वो ठीक रहा। बोल के काहे नहीं गई कि यह हत्यारा है। आज भी बिसरा दिन याद करके आंख भीग जाता है जज साहब। हम बार बार सोचते हैं हम कितना भाग्यशाली हैं। हमारे डॉक्टर साहब कभी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाए। नहीं तो कोई मेहरारू ऐसी ना है जिसका भतार अपने औरत का खाल खींच के भूसा न भर दे। ये तो एकदम चुप्पे। क्या इसीलिए हमारा नाम भागो भगवंती। हम वो चुप्पे रहें। बाल गोपालन के देख देख के जिंदगी काट दिए। लप्पो का बेटा तो जब भी यहाँ आता हमारे गोद में आके लगता है खींचने, नानी ये देखो, नानी वो। अब जिनके आगे कौनो गर गोसाई नाही, वो तो छुट्टा साढ़ हो जाता है। अनबोलता मनई की 4 बात सुना के सब कोई अपने के वीर बहादुर समझता है। यह किस्सा यहाँ भी चलता रहा। बाकी हम एक दिन जान गए कि दाल में बहुत काला है। सुमेधा घर आए तो एक ही कागज़ में मूड़ी गाड़ के सर से इतना सटकर रहे कि आन्हर से आन्हर आदमी भी एक दफ़ा चिहुक जाए कि ये गुरु चेली हैं कि और कोनो बात है। दोनों अपना में मगन, दीन दुनिया की कोनो फिक्र नाही। लेकिन जब तक सीधे खटिया पर न पकड़े जाएं तब तक कैसे वो बात जबां पर लाएं जो मन में बवंडर उठा देते हैं। एक दफ़ा हम अकेले गांव गए। ममेरी बेटी की शादी रहा। ये बोले हम तो नहीं जा पाएंगे भागमती, तुम जाओ। इनकी आज्ञा सिरोधार्य हम चले गए। सब नेग नियम रीत रिवाज निभाए। घर लौटे तो इनकी रीति नीति का खबर मिला। हमारी पड़ोसन खुसुर फुसुर करती बोली, भाऊजी
प्रोफेसर साहब के पास एक लड़की बहुत आती रही, रात के 9 बजे तक बैठती रही। हम बोले वो थेसिस का काम बहुत परिश्रम का काम है। वो बोली सो तो ठीक है, पर हमने उस दिन खीर पूरी बनाई थी। सोचा भौजी है नहीं तो थोड़ा दद्दा को दे आए, उनके पसंद की चीज़ है। हम घंटी बजाएं, नहीं खोले दरवाज़ा। 2-3 बार बजाएं तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर झांकी, हमें देखा तो खींच कर बोले क्या है। हमने कहा आपके लिए खीर पूरी लाए हैं। बोले हम खाना खा लिए हैं। 7:30 बजे खाना खा लिए? हम बस इतना ही कहा, दद्दा फ्रिज में रख दीजिए, कल खा लीजिएगा। जरा सा दरवाज़ा खोल कर थाली डोंगा हमारे हाथ से पकड़ लिए और दरवाज़ा हमारे मुंह पर ठाए से बंद। घंटे भर बाद क्या देखते हैं तो वह पतुरिया फ्लैट से निकलकर चली जा रही है और ये उसके पीछे पीछे। अगर लिखने पढ़ने का काम ही करते रहें तो सामने के कमरे में बैठकर करेंगे ना कि भीतर की वाड़ी उड़काई के। वो छोकरिया से सावधान रहो भौजी। हम क्या कहते हैं, खुद ही अनदेखा करके चलते रहें। आखिर हमारे भरतार हैं, इनका मान सम्मान हमारा मान सम्मान है, इनकी इज्जत हमारी इज्जत है, पर पास पड़ोस का मुंह तो नहीं न बंद कर सकते हैं। लेकिन शंका का बीज तो पड़ गया न जी। आखिर दागदर साहब इतना सीधा काहे बने रहे कि मोट पातर अलोन और लोना खा के भी कभी कोनो शिकायत नहीं किए। जरूर उनकी कोई और दुनिया रही जहां वो अपनी जीभ का स्वाद पूरा करते रहें। हमारी गोद में 6 गदेले डार तो दिए, बाकी ध्यान कभी नहीं दिए कि वो सब रहते कैसे हैं। बस कमाए के घर में देते रहें, बाकी सारी जिम्मेवारी हमारी। रसोई से लेके लड़किन के स्कूल तक सब हमारे ऊपर। घर भर का कपड़ा लत्ता, सेवा सभाखन सब हमारे ऊपर। दिन भर फेंकिया होके चक्कर घिन्नी की तरह हम यहाँ से वहाँ नाचित रहें। हमारा तो सारा जिंदगी इंतजारा में कट गया। बच्चा लोग छोटे रहे तो उनके स्कूल से लौटने का इंतज़ार, बीमार पड़ गए तो उनके ठीक होने का इंतज़ार, भतार पढ़ाने गए तो दोपहरिया में उनके खाना खाने के लिए घर आने का इंतज़ार, खा कर उठें सुस्ता लिए गए शाम को उनके लौटने का इंतज़ार, ट्यूशन पढ़ने के लिए आने वाला छात्र छात्राइन का इंतज़ार, रात को बिछौना में आए तो इनका हवा से कुल्ला करने का इंतज़ार। कभी एक पूरा रात आंख भर सोए नहीं। कभी लड़का बच्चा, कभी नाती पोती जेके थोड़ा खांसी बुखार हो जाए तो उसका माँ हमारे बिछौने पर डाल जाए। अब हम जैसे तैसे कमर थोड़ा सीधा करके सुस्ताए लें तो सूरज भगवान हमारे इंतज़ार में कि कब उठी तो उन्हें जल चढ़ाएं। सारी जिंदगी दिन रात घर का चक्की पीसते रहें जज साहब। लड़का बच्चा तो पाले पोसे, फिर नाती पोता। अब उम्र का सांझ बेला घर से बाहर निकलकर पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर जरा सुस्ता लेते हैं तो ये आंख दिखाते हैं, प्रोफेसराइन हो, ये सब उल्टा पल्ला की साड़ी और हथकटा जंपर वाली के पास काहे बैठत हो। अबहू चाहत है कि हम माचिस की डिबिया में ही बंद रहें, सुख चैन से बाहर की हवा लगी तो ठंडी खा जाएं। हम मानते हैं ये पढ़े हैं ज़्यादा, ज्ञानी है ज़्यादा, पर अपना रीत, अपना हित, अपना मीत, अपना भीत, अपना समाज, अपना रिवाज हम समझते हैं। ये नहीं, ये साहब के हाथ से एक तिनका नहीं टूटता। डार के फूल तोड़ लावे तो समझो बहुत हुआ। आज अगर हम अपनी तनख्वाह का ज़्यादा नहीं 500 रुपया महीना भी लगाएं तो कई हजार बन जाता है, लेकिन बिना पैसा के अब तक खटते रहें। कभी 2 से तीसरा साड़ी नहीं खरीदें। हमरे जैसी 1-2 की कौन कहें, लाखों मेहरारू ऐसे ही खटती रहती हैं बिना पैसा बिना मोल। आज तो ये अपने पर हो गए तो चलो, सास ननद का गोभना नहीं। लेकिन एक ज़माना वो भी रहा कि सौर में रही और छठी की नाय बीती की सारा कपड़ा लाके हमारे सामने सब पटक देते रहें। सब धो डारो, लड़का ना ही बियाई हो कि बरही पर हाथ गोड़ दबवाया जाए, हल्दी अछवाना पियाया जाए। लड़की जनी हो, शादी ब्याह करे माँ, घर बेच के खंडहर हो ही जाए। हमारा करेजा छलनी हो जाता रहा। बाकी हम अलमात शरीर लेके सब कपड़ा धोएं। हमको ठंडी लग जाए, बच्ची की जान चाहे संकट में पड़ जाए, बाकी काम न छूटे। ओह, हम ये सब बता दिए पहले, अब क्या बताएं। बुढ़ापे की यही तो निशानी, खुद ही भूल जाते हैं। क्या बता दिए, क्या बच गया। बिटवा वो बहुत तकलीफ़ का दिन रहा, भुलाए भूलता नहीं।
कब का कुबेला अब देखते हैं तब समझ में आता है कि ये घुरमुसहा बेमतलब नहीं रहे। मतारी बाप शादी ब्याह कर दिए कि लड़का कब्जा में रही। एक बार जब हम माई के घर जाने लगे तो इनकी बहन मतारी लगी हमारे बक्से की तलाशी लेने, कहीं हम कोनो सामान तो नहीं लेके जा रहे हैं। बाकी जब कुछ मिला नहीं तो लगी खिसियाने। हमारी आंख भीज गई पर भीतर कलेजा जरत रहा। मायका गरीब है, इसका मतलब हुआ हम सब चोरी का नहीं खाते हैं। उसके बाद तो जब भी हम मायके गए तो जाने से पहले एक बार बक्सा डोलची सब उलट के दिखा के गई कि लो देख लो, एक को कौड़ी ले जावें तो कीड़ा परे मुँह में। तब से ये मूड़ी धरती में गड़ा लिए। बाकी बहन महतारी के एक को बोल ना ही बोले, उल्टा हमी को आंख दिखाते रहें। क्या क्या बतावें। पहले हम इनका ऊपर बहुत नाज करत रहें कि एक से एक लड़की इनके पास आती हैं, पर ये कभी एकर ओकर नहीं देखें। देख के हमको हरदम लगा कि हमारे डॉक्टर साहब कितने सतवंते हैं, एकदम राम जी की तरह। बाकी सुपर्णखा जादू डार दिहिस तो सम पुरुष नमो सम नारी। अब सुनो, एक दिन क्या देखते हैं, एक फोन आया। बस ये घटा घनघोर बारिश में अपना टूटा छतरी लेकर घर से निकल पड़े। हमारे हलक में ही रह गया, अरे इस अंधर तूफान में कहाँ जात हो, कोनो विपदा आए परी का। घंटा भर बाद इनके प्रोफेसर दोस्त चौबे जी इनको अपना छतरी में पानी से बचाते बचाते ले आए। जब ये निमोनिया से बिस्तर पकड़ लिए तो चौबे जी देखने आए। बोले, भाऊजी क्या बतावें, इनकी तो वो छात्रा सुमेधा नेट सेट की परीक्षा में फेल हो गई। 1 घंटे का पेपर 10 मिनट में छोड़ के बाहर निकल गई। सत्यानाश, ऐसी फुटानी दिखाएगी तो पास होगी क्या। हम बोले ठीक है, अगली बार बैठ लेगी, पर अपना पांडे जी है ना, उसका चचा जान माने ही नहीं। सो उसका नंबर बढ़वाने हम दोनों डॉक्टर सिंह के दुआरे गए। उनका गोर पकड़ लिए। रिश्तेदारी है, भतीजी ठहरी, गरीब की बेटी फेल हो गई तो जिंदगी बिगड़ जाएगी। उस 3rd डिविजनर के लिए न अपना उम्र देखें न शरीर, ठंड खा गए, बिछौना पकड़ लिए, पर उस गरीब को तार दिए। 10 दिन बाद पेड़ा का दोना लेकर सुमेधा हमारे घर पधारी। माते, हम 100 में 80 नंबर पाए हैं, मुँह मीठा करो। हमसे वो पेड़ा न उगलते बने न निगलते बने। इसी वास्ते 7 दिन मूड़ी माथा कंबल ओढ़ के सर्दी खांसी बुखार में पड़े रहें, तब तो ये देखने न आई। अब दांत निपोरी पेड़ा से मुँह मीठा कराने चली आई ससुरी। अपने डॉक्टर साहब खांस खांस कर हंसते रहें, खां खां। कभी कभी हमें लगता है कि जो सोना हीरा जवाहिर देख के भी लालच में नहीं आया, वो पीतल पर कैसे ललचा गया। बाकी अब सोचते हैं कि सोना लेवे की हिम्मत नहीं रही इनकी। जब खुद अपने पर भरोसा नहीं होता तो हर चीज़ कीमती ही लगती है, पीतल हो चाहे लोहा। हमारा तो माथा ठनक गया जब एक बार डॉक्टर साहब 60 की उम्र में हमारे बिस्तर पर आ गए। लड़का लड़की सब लड़का बच्चा वाले हो गए और बूढ़ों को जवानी छाए रही। अब तो हमारे गाल ललाट पर सब झुर्री से भर गए। अब जिंदगी का सात्विक बेला में ये बिछौना का खेला क्या अच्छा लगता है। बस कदम टगमगा गया, बहाना भी मिल गया, बाकी धुआं तो रुका नहीं। खबर भी धुआं के माफिक फैलने लगी। दबी जवान से निकली फूलझड़ी भी एक दिन बम हो जाता है। हम क्या करते हैं, आप ही बताओ। मन मार के चुपाए रहें, अपने को समझाए लिया कि जैसे हम घर में नीचे बैठ के पोछा नहीं लगा सकते तो उसके लिए एक महरी लगावत है कि नहीं, वैसे ही अब नई नवेली की तरह नखरा तो नहीं कर सकते। अब आराम की बेला में ये साहब चाहें कि बिछौना की कलामूड़ी खाएं तो ये तो हमसे ना होई। बस हम भी ढील दे दिए। हम ढील न देते तो बाजार कोठा चले जाते। भला समझो कि बाजार खुदे चल के घर में आए गया। खुली आँख से हम आँख मूंद लिए। अब इसको चाहे हमारी गलती कहो चाहे गुनाह, जब एक बार रास्ता साफ हो जाता है तो आदमी बड़ा बेशरम बन जाता है। अब वो जो कर्तव्य निभावत रही उसके बदले ये साहब उसको लेख लिखें। PhD वो कर रही और थीसिस हमारे साहब लिख रहे हैं। यहाँ तक कि जी जान लगा दिए कि PhD की किताब भी छप जाए। ये निबुहरी तो जानती रही कि बस डॉक्टर साहब की कृपा दृष्टि होए तो बिना परिश्रम के सब हासिल। थीसिस लिखें,
छपवाएं, उसको कहीं बोलने के खातिर जाना हो तो उसकी तैयारी में जुट जाएं। बस यही कारोबार 24 घंटा। यहाँ तक कि कहीं इनकी बुलाहट हो तो कह दें कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, सुमेधा को बुला लो, वो विदुषी है, उसको आगे आने का चांस दो। जौन प्रोग्राम होए सुमेधा को चांस दो, एक बार उसको आजमाओ। हमारी शिष्या हमारी अच्छा भाषण करी, बस एक ही टोटा रटंत, सुमेधा के चांस दो, सुमेधा को चांस दो। वो घबरा के कहती, सर हमें तो इस विषय में कुछ आता ही नहीं, हम कैसे करेंगे। तो अपने साहब कहने लगते, अरे पगली, हुआ कौन विद्यमान विराजत हैं, ससुरा एक से एक गधा हैं सब, हम लिख कर दे देते हैं, बाकी बस बोल आओ। इतना तो कर लोगी ही ना, है कि नहीं। थोड़ा खातिर तवज्जो का मज़ा भी लो मेधा। वो नखरीली एहसान से इतरा इतरा के दुहरी हो जाती, सर सर सब आशीर्वाद है आपका, का ना ही मिला जीवन में, रुपया पैसा नर नौकरी सब मिला, बस थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा मिल जाए तो बस। ये तो लहा लोट, मन में तो खीर पकने लगती है। मन ऐसे ही बढ़ाएं वो इनका ये उसका, अगन में मगन, माई धिया गौनहर, बाप पुत बजनिया। वो बनरी इनके हृदय पर लोटे और इनका गाल एकदम लाल गुलाबी। उस समय ये इतना बड़ा दानी कि अपना करेजा निसार के दे दें। सकल सूरत ना ही तो ये हाल, जो रूपमती होती तो पूरा शहर में कहर बरपा देती। इसी सूरत पे ये जान छिड़कते, तो घबराती काहे हो, सब हो जाई, बस हमरे ऊपर भरोसा रखो। वो तिरछी नज़रिया से देखकर इन्हें निहाल कर दे, सर आप पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे। बचपन में जब कोई लोग कौनो मेहरारू के तिरिया चरित्र की बात करता तो हमको बहुत अपमान बुझाता। बाकी सुमेधा को देख के समझ में आ गया कि तिरिया चरित्र क्या होता है। वो हमारे सामने दोहरी चौहरी हो के सर और माते का गोड़ छूने लगती, तब मन में हम कहते कि पसार लो गुड़ लल्ली। बाकी जे तोहार छछंद न बूझे वह के सिखाए सब। क्या हम आन्हर हैं जो दागदर साहब को पिता समान किए जात हो। एक बार तो दया भी आई गई कि अपने उम्र का कोई नहीं मिला इसको। बाकी दया भी कोई कितना कर सके इसके ऊपर, जो खुद दया करने वाले के घर में आग लगाए। बस ऐसे ही फोड़ा बढ़ के कंसर हो गया, पानी सिर से ऊपर चला गया। और एक दफ़ा तो हम सन्मुख ही कह दिए कि अरे बबुई तनिक आपन अचरा संभार ले, बार बार ढरक जाता है, कन्हे पर काई जमी है का। और वो सतभतरी क्या बोली, हमारी माई भी यही कहती रही हर वक्त। आप भी तो हमारी माते हैं, आप नहीं कहेंगी तो कौन कहेगा माते। हम तो सनक गई, मन हुआ कि ससुरी के मुंह में अंगार भर दें। अरे महतारी की एको दिन सुनी होती तो इस उम्र तक पल्ला न ढरकता तुहार। तब से ही यही चाल है क्या, पक्की शिकारीन है ये तो। हमारे मुखर भतार दागदर साहब के एक बार ये कीचड़ में खींच ली तो बस वो सर से पांव तक लथपथ, एकदम थापक थैया, न लोक की लाज न परलोक की लिहाज। ओकर अपने बगल में लेके अजंता अलोरा से लातुर तक और इगरपुरी से लेकर बजरेश्वरी तक सबका सामने एक ही कमरा में टिक जाते हैं। अपना समधी के सामने भी आँख का पर्दा नहीं, वो तो जानो छुट्टी भैंस। पर बाबा नाना भय हमारे बुढ़ऊ को भी कोनो लाज शर्म नाही, बुद्धि सारी टखना में बिलाई गई। देखो बबुआ, हम किसी की शिकायत सुने वाली नहीं, और हियाँ जो घर में आए जैसे ही हमको अकेले देखा तो हो जाए शुरू सुमेधा और इसके बारे में। एक बोला, अम्मा सर को सब मोहित कुमार नाम दिए हैं। हम पूछे, ई काहे रे। वो बोला, वो सुमेधा का असल नाम सुमेधा नहीं मोहिनी है ना इसके वास्ते। आई नाम उपतुरिया गड़बड़ बताइस। पर हम जहर माहौर खा के रह गए। उल्टा डांट के बोले, अगर ये बात हम तुहार सर के बोल दे तो तुहार पत्ता ही साफ हो जाई। पास हो के हुलस है बचुआ, तो तुम हो इतनी अकलमंदी करो कि चुप ही रहो। दागदर साहब लौटे तो हम पूछें,
सुमेधा का नाम क्या है? बोले मेधा। और क्या? ये लो एक आकर और कम हो गया। काहे पूछत हो? वो ऐसे हमारी ओर आंख काट के देखें जैसे कहते हों, सुन लो पंडाइन, अपने लक्ष्मण रेखा का भीतर ही रहो, और उसका भाषण लिखने को बैठे। सच्ची बात जज साहेब, हमारा हिम्मत न हुआ कि उनका नामकरण मोहित कुमार बतावें। ऐसे ही तो नहीं, एक इस छात्राइन को छोड़ सब छात्र लोग का गुरुजी के सामने घिंगी बंध जाती है। रात दिन के लिए भाषण कागज पर लिखते लिखते उनके दिल में तो नहीं, पेट में दर्द शुरू हो गया। असली डॉक्टर को दिखाएं तो पेट के हर्निया। वही टाइम डॉक्टर साहब हर्निया के ऑपरेशन कराकर 3 दिन अस्पताल में रहें। हम अस्पताल जावें तो सुमेधा बोले, माते आप घर द्वार देखो, बाबू को हम देख लेते हैं। ये भी बोले, मेधा है ना, तू काहे बेआराम होती हो। हम जब घर द्वार से फारिग होकर अस्पताल पहुँचे तो क्या देखें कि वो सेब, संतरा, नाशपाती, आलू बुखारा और क्या क्या हेन तेन ला के डॉक्टर साहब को खिला रही है। अपने हाथ से छिल छिल के ऐसे खिलावे जैसे कौनो बबुआ हों। सोचो कि एक 60 बरिस का आदमी 7 साल का बच्चा होए के गुबुर गुबुर फल खा रहा है, और ये चेलिन लहक लहक के उसके मुंह में संतरा का फाँक डाल रही है। संतरा के फाँक का ये असर कि डॉक्टर साहब इसको कॉलेज में टीचर लगाने की खातिर सबसे योग्य लड़का को रिजेक्ट कर दिए। एक से बढ़ के एक खिस्सा पानी में गोबर के जैसे उतरा गया। हम वो सब बर्दाश्त कर लिए। तीसरेपन डॉक्टर साहब बोल बतियाए हमसे छोड़ दिए। हम सोचे कि चलो उसका ब्याह हो गया तो सुबह का भूला कभी भी घर पलट कर आवेगा, पर न उसका ब्याह हुआ, न हमारा इच्छा देवी का नींद टूटा। घर तो पलट के आते रहें, पर अपना जीव उधर ही छोड़ के। कितना कॉलेज में उसको फिट किए, एक बरिस कोनो जगह टिकी नहीं। कॉलेज में लगते ही स्टाफ रूम छोड़ के सीधा पहुंच जाए प्रिंसिपल या मैनेजिंग कमेटी के हेड के कमरा में। साथ पढ़ाने वाले के आँख का कांटा बन जाए, काम छूट जाए, बस हमारे दरवाजे पे हाजिर। ये उसके संकट मोचन 10 काम छोड़ के फ़ोन पर लग जाते हैं। एकर फ़ोन, ओकर फ़ोन, 16 घंटा फ़ोन पर फ़ोन। बिल आई गवा वो महीना 2000 रुपया। हम बोले, आई बिल का इंक्वायरी करवाओ, फ़ोन का इतना बिल तो कभी आया नहीं। बोले, भागमती तुम अपना बथुआ का साग देखो ना, गैस खुला छोड़ आई, का जल रहा है, इस सब से हम निपट लेंगे। हम मन में सोचें, ठीक है, जब अपना खीसा में हराम का पैसा आ गया है, लुटाओ जेकर ऊपर चाहो। जिधर वैकेंसी का खबर मिले जुगाड़ में लग जावे। आखिर इनका मेहनत का रंग असर दिखा दिया। ये टाइम जो उसका नौकरी लगवाएं सो ऐसा कि रहने रुकने को क्वार्टर मिल जाए, बस उसका क्वार्टर को ही अपना घर द्वार बना बैठें। हर शनिचर इतवार उसके दुआरे, दरवाजे के बाहर पाँव छुआ छुआ के निहाल और दरवाजे के भीतर सांकल चढ़ जाती। सोचते, कौन देखता है? अरे लोग बाग बिना आँख के तो नहीं, माना कि भीतर नहीं देखते, मगर बाहर निकलते समय चेहरे पर भीतर का रंग तो कपाट में बंद करके नहीं आते ना। तो सब त्योहार रंग के तो देखत बूझत हैं कि नहीं। पर एक बार लोकलाज छूट गए तो जानत सब कोई। मर्द की ईदें, मर्द की जो दुर्गति न कराए सो थोड़ा। हम यही तो खा गए धोखा। हम सोचते रह गए कि हमसे ही लौ लगाए हैं, मुँह चाहे जिसके दुआरी मारे। बाकी प्रेम का परिभाषा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी न बता पाए तो हम गांव जवार की औरत क्या बताएं मर्द का प्रेम क्या होता है। हम तो इनके चुप्पी को ही प्रेम समझ लिए। ये अपने को ज्ञान समझत रहें और सुमेधा को शरीर। हम सोचत रहें कि ज्ञान चेतन तो होए तो घर लौटें और शरीर जाए मसान पर, लेकिन शरीर अपना परपंच दिखाए तो ज्ञान भी आंख मूंद कर सुग्गा बन जाता है। ये सब टेंशन में हमारा दांत दुखाने लगा। दांत का डॉक्टर के पास गए। आजकल डॉक्टर रूट कलान करता है ना, पैसा ज़्यादा मिलता है। 4 बार दांत को जड़ से खुरच के साफ कराएं, पर जैसे ही उसमें फिलिंग करते रहें वो फूल के कुप्पा। दुखे सो अलग। हम हार कर डॉक्टर से बोले, बेटवा एके निकाल कर बाहर करो जड़ से, न रही बाँस न बजी बाँसुरी। ये ऐसे ठीक न होई।
जड़ से दांत उखाड़ दिया, तब जाके चैन का सांस लिए। ये तो दांत की बात है, पर आंत के भीतर जो कीला चुभता रहा उसको जड़ से कैसे निकाला जाए। हम तो अपने पंडित जी का नाम मोहित कुमार सुन सुन के बेहाल हो ही जाते हैं। ये नाम हमारे कलेजे में सूल सा चुभता, पर कौनो डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं। बाकी ये बताओ, सब कुछ बर्दाश्त करे का मेवा का मिला? ये तो हमारे लिए सोच लिए, न रही बांस न बजी बांसुरी। आज नहीं तो कल दोनों मिलके हमारा काम तमाम कर देते। वही काम हमारे हाथ से हो गया तो कौन गुनाह हो गया? बताओ साहेब, बताओ बताओ। ऊंची आवाज में बोलती हांफती हुई पंडाइन यकायक चुप हो गई। दांत के दुखने की फिरौती हो गई थी और उनके पीर दिमाग के नसों तक पहुंच रही थी। यकायक चाय की तलब महसूस हुई, पर पूरी देह पर जैसे सपना अकड़ कर बैठा था। अपने इकलौते सोने के कमरे में जब वे अकेली जाग रही थीं, बगल में सोए पांडे सप्तम सुर में खर्राटे भर रहे थे। बीच बीच में उनका पेट ऐसे गुड़गुड़ा उठता मानो कोई बूढ़ा हुक्का खींच रहा हो। पंडाइन ने चारों ओर देखा और अपना माथा पकड़ लिया, क्योंकि भूला बिसरा अतीत जब आंख में उंगली डाल कर फेंटा कस कर सामने आ खड़ा हुआ तो सोच सोच कर उनका दुखता सिर घूमने लगा कि क्या यह सब सच भी हो सकता है। आज तक किसी के सामने उन्होंने जुबान नहीं खोली और आज अपने जीवन का कच्चा चिट्ठा सपने में बयान कर गईं। मन में सुकून भी रहा कि चलो किसी ने सुना नहीं। उनके भरतार की इज्जत लुटने से बच गई। कहीं भी आते जाते रहें तो सप्तम सुर में खर्राटे तो उन्हीं के बगल में इत्मीनान से लेते रहते हैं। जानते हैं, भागमती उन्हें करवट बदलने को नहीं कहेंगे। पंडाइन का मन रोने रोने को आया, लेकिन बेआवाज़ ही वे लेट गईं। लगा जैसे आंख से देखकर भी धोखा खाते रहना ठीक नहीं था। वे जीवन भर वही करती रहीं जो हर भारतीय नारी करती है, घर को संभालना, अपनी अनिच्छाओं को भी पति की इच्छा में ढक देना और मुंह बंद रखना। और उसका सिला क्या मिला? उपेक्षा, बहिष्कार, घर निकाला और अब मार डालने की साजिश। और ये खाली सपना रहा, ऐसी बात नहीं थी। वे देख रही थीं आजकल उनके बुखार, उनकी बेआरामी, कलेजे की जलन, मुट्ठी भर भात खा के भी ढौं ढौं डकार, घुटने टखने कुहनी के दर्द से उठती आह और कराह से उनके पति प्रोफेसर गिरधारी लाल पांडे की आंख में नमी और ललाट पर चिंता की एक लकीर तक नहीं उभरती, बल्कि एक राहत की सांस झलकती है। जो धर्म कर्तव्य निभाने आई थी सब तो हो गए पूरे, अब बस पूर्णाहुति बाकी है। कल की बुढ़िया मरती आज मरे उसकी बला से। उस झलक को छिपाने के लिए किसी न किसी नाती पोते का नाम, जो उन्हें वैसे तो कभी याद तक नहीं रहता, उस वक्त झट से याद आ जाता है। उसी का नाम लेकर बोल देंगे, बिहान को साथ ले जाओ, डॉक्टर को दिखा लाओ। किस्सा ख़त्म और अपना कंधा झटक कर निकल पड़ते नाक की सीध में। कहाँ, कौन नहीं जानता। भागमती की याददाश्त जितनी भी कमज़ोर हो गई हो, पर वह दिन कभी नहीं भूलता जब उन्हें तपते बुखार में छोड़कर चले गए डॉक्टर पांडे अपनी मेधा के क्वार्टर। बुढ़िया को बुखार है तो नाती पोते किस लिए हैं? हकीम डॉक्टर को दिखा लेंगे, उसके लिए वो अपना शनिचर इतवार क्यों खराब करें? पंडाइन भूल गई थी कि मेहर हो या मनुष्य, अगर लंगोट का कच्चा हो गया तो किसी एक का हो ही नहीं सकता। प्रेम तो बहुत दूर की बात है। पंडाइन को सोचकर बुरा लगता कि सुमेधा तो अपने मतलब के लिए उसका इस्तेमाल करती रही, लेकिन ये तो डॉक्टर साहब थे, विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष, बहुत मोटी तनख्वाह और ढेर सारी सुविधाओं का सेवन करने वाले, मानित सम्मानित, छात्रों से पांव पुजवाने वाले। ये क्यों अपने चरित्र से गिर गए? क्या ये भीतर से इतने कमज़ोर थे या जन्म से लंपट थे? क्या थे ये कि वे समझ नहीं पाए और इनकी कुशलता के लिए ताउम्र निर्जला व्रत रखती रहें? लानत है उन पर। पंडाइन उम्र भर धोखा पाले रहें कि उनके पति मोहतरम जनाब प्रोफेसर पांडे उनके हैं, सिर्फ उनके। वे चाहे जिस खेत चर लें, लेकिन प्रेम तो वे बस मुझसे ही करते हैं। सच तो यह था कि प्रेम किस चिड़िया का नाम है, भूल कर वे सिर्फ नटवर नागर होकर रह गए।
और इस नटवर नागर के लिए क्या भागमती का भी सतवंती चाची बनना जरूरी है? सतवंती चाची तो ईंट के एक प्रहार से स्वर्ग सिधार गईं, पर भागमती के प्राण तो अपने डॉक्टर पांडे की आग उगलती एक तीखी निगाह से ही सिकुड़कर रोमकूप से बाहर निकल जाएंगे। पंडाइन के दिमाग में बवंडर चल रहा था, बिस्तर से उठा नहीं जा रहा था, चाय की तलब परेशान कर रही थी, कोई एक प्याला चाय बना के देने वाला नहीं। उनके भरतार को तो गैस का चूल्हा जलाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। अपने भाग्य में पति के हाथ का चाय पीना नहीं बदा, भागमती ने एक गहरी सांस ली। पता नहीं लेटे लेटे कब दोबारा उनकी आंख लग गई। बदलाव बहुत धीरे धीरे होता है, सतह पर दिखता नहीं, लेकिन भीतर चल रहा होता है, अचानक हो जाता है। वैसा ही हुआ। इस बार मंगलवार को करवा चौथ थी। पांडे घर पर ही रहें। तीज त्यौहार शनिवार इतवार को नहीं पड़ा, इसलिए हर साल यह दिन पंडाइन के लिए खास होता रहा। 50 साल से मुसलसल। पांडे भी गर्व से फूल जाते। आखिर ऐसे गुलाम मिलते कहाँ हैं जो लात खाकर भी मारने वाले की ज़िंदगी के लिए दुआ मांगे। लेकिन उस दिन डॉक्टर पांडे को कहीं सुगबुगाहट नज़र नहीं आई। उन्होंने सोचा कि उम्र की वजह से सुस्त पड़ी होंगी। पंडाइन को अचंभे में डालने के लिए वे बाजार से सामान लाने घर से निकल पड़े। मेथी, पालक, फल फ्रूट खरीद लेने के बाद उन्हें इल्हाम हुआ कि कुछ खास ले चलना चाहिए। आखिर साल में एक ही दिन तो इनकी खातिर करते हैं, वो भी अपनी खातिर। वे फौरन फ्लोरिस्ट की दुकान पर पहुँचे। एक दमकता हुआ लाल सुर्ख गुलाब चुनने में उन्हें देर न लगी। जेब से भी सिर्फ 5 का सिक्का निकालना पड़ा और काम हो गया। पांडे बाई मुट्ठी में सुदर्शन चक्र की तरह लाल सुर्ख गुलाब थामे घर लौटे। वे पंडाइन को गुलाब का फूल दिखाकर चकित कर देना चाहते थे, लेकिन उन्हें स्वयं चकित होना पड़ा। पंडाइन चाय पीते हुए आलू के चिप्स चुभला रही थीं। पास रखी तस्तरी में रोटी, भरवा करेले, बथुए का रायता और नींबू का अचार रखा था। यह नाश्ता है या खाना, और वो भी अकेले? डॉक्टर पांडे ने पलकों को झपकाकर फिर से खोला। मंगल को अमंगल कैसा? सक पकाई हुई आवाज़ में पांडे बोले, अरे का हो, आज चौथ है ना, व्रत नाही हो का? ना। पंडाइन ने गरम चाय की चुस्की लेते हुए कहा। एक चुस्की में चाय खींचने की सुड़क सुड़क की आवाज़ होती रही बेहिचक। क्या? काहे? बस ऐसे ही मन न हुआ। 30 चौथ को इतना व्रत उपवास से का हुई हैं? बोलते हुए पंडाइन के चेहरे पर ऐसा तेज दीप्त हुआ कि उनकी चमक में उनके चेहरे की एक एक झुर्री गिनी जा सकती थी। अब हमसे और व्रत उपवास ना होई। शरीर लाल बत्ती दिखावत है, बोलत है नो। पंडाइन के मुंह से अंग्रेजी का जोरदार नो सुनकर पांडे के हाथ से सुर्ख गुलाब नीचे गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही गुलाब की फूल की पंखुड़ियाँ टूटकर इधर उधर बिखर गईं।